कैसे करी कि उसी में एक दिन उसी जंगल में महात्मा बुद्ध जा रहे थे। सब लोगों ने मना किया, और जब सब लोगों ने मना किया तो क्या हुआ, महात्मा जी बोले हम तो जाएंगे। महात्मा जी बोले हम तो जाएंगे। बोले डाकू रहता वो मार देगा, कोई बात नहीं है। जैसे जा रहे थे अंगुलमान आ गया, उन्होंने उनको मारने के लिए तैयारी। बोले भैया तू क्यों मार रहा है, हम तो महात्मा, पहले हमें कुछ दान करो फिर मार देना। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ भी दे दो। बोले एक लकड़ी, एक टहनी काट के दे दूं। चलो दे दो। तो उसने ऐसे एक टहनी काट कर उनके कमंडल में डाल दी। बोले इसको जोड़ दो। बोले कैसे जोड़ दूंगा, ये क्या मैं मुझे पागल समझ रखा है, अरे ये कैसे जुड़ जाएगी। बोले मूर्ख, तू जब जोड़ नहीं सकता तो तू काट कैसे सकता है, यानी तू किसी को जन्म नहीं दे सकता तो मार कैसे सकता है। महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ा, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। बोले मार्गदर्शन जब होगा पहले ये पूछ के आओ जो तुम पाप कर रहे हो किस लिए कर रहे हो। बोले पत्नी के लिए। बोले इसका दंड मिलेगा, तुम्हारी पत्नी सम्मिलित होगी। बोले क्यों नहीं, पूछ के आओ। उनको बांध करके सबको पूछ करके आए। पत्नी बोली हमें कहा मतलब तुम कहां से लाए रहे हो, हमें तो पैसा दे तब तुम्हारे खाना बना के रख देंगे। पिताजी बोले बेटा हमने तो तुमको पाला, तुम हमें पालो, कहां से ला रहे हो, कैसे हम काय दंड हो गए। सबने यही कह दिया। बेटा से पूछी तुम, बोले पिताजी का कर्तव्य आप पालन पोषण करो, कहां से करो हमें क्या पता, हम तो अपने है ना अपना काम कर रहे हैं। किसी ने साथ नहीं दिया तो पैरों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे माफ कर, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो बोले कि एक काम करके तू एक सबसे सरल नाम रट, राम। लेकिन राम आता ही था, जिसको मारता था वो चिल्लाता मरा मरा मरा, तो वो कान में उसकी आवाज आती थी मरा मरा मरा। तो महात्मा बुद्ध जी कह रहे राम, लेकिन वो क्या कह रहा मरा। बोले राम, बोले मरा, बोले लगातार बोल, बोले मरा 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 मरा। बोले कोई बात नहीं, 3 बार जब मरा बोलेगा तो 2 बार तो राम आए गए। तो उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। तो ये है भगवान की विशेषता, भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं। और इनके एक शिरोमणि भक्त हुए, आपने सुना होगा है ना, भक्तों में भी बड़े श्रेष्ठ है। वो कौन से भक्त हैं, हनुमान जी है ना। जब हनुमान जी से कहा प्रभु कुछ मांग लो, जब लंका पर चढ़ाई करके जीत करके आए ना, तो उन्होंने कहा कि कुछ मांग लो। बोले क्या मांगे, बोले कोई पद मांग लो। भरत जी से भी कहा कोई पद मांग लो, सबसे पद दिए थे जब आए थे। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने। तो हनुमान जी बोले प्रभु जाका वो देव सो वो तो द्वय पद दो। बोले द्वय पद, हाँ भगवान राम समझे 2 पद, 1 पद के तो ले लेना जी, 2 पद क्या करेंगे। तो बोले तुम्हें, बोले प्रभु वो आ गया तुम्हें तो अपने आप पद ग्रहण कर लूंगा। बोले कर लो। तो हनुमान जी राम जी के पैर पकड़ ले। पैर माने पद, पद माने पैर, पद बोलते ना। तो उन्होंने को क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरण चाहिए बस। ये हनुमान जी आए कैसे हुए सुनो। एक बार इनकी मैया अंजनी और इनके पिता, आवाज गूंज सी रही है कैसे, और इनकी मैया अंजना और इनके पिताजी थे केसरी। जब शादी हो गई तो काफी दिन तक संतान नहीं हुई। मैया ने अपने स्वामी से कहा प्रभु घर में फूल नहीं खिल रहा। अच्छा, अंजना के पिताजी तो बड़े अच्छे ज्योतिषाचार्य थे। बोले अपने पिताजी से बात कर लो। पिताजी बोले बेटी ऐसा करो किसी देवता की आराधना कर लो। बोले किसकी, बोले मेरे हिसाब से तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो। तो अंजना ने 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं 7000 वर्ष तक तपस्या करी। जब 7000 वर्ष तक तपस्या करी तो तपस्या करते करते भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बोले देवी आपको क्या चाहिए। बोले प्रभु आप घट घट के स्वामी अंतर्यामी देवों के देव महादेव, और आप मुझसे पूछ रहे मुझे क्या चाहिए, आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, हे देवी
अगर ऐसी इच्छा है तो आप अपने तपस्या करते रहो, हाथ खोल के। अंजना अपनी अंजलि को खोल करके तपस्या करो, तुम्हें पवन देव प्रसाद देंगे, तुम्हारी संतान हो जाएगी। जब राम जी पैदा नहीं हुए थे तो वहां दशरथ जी ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। आज एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और पुत्रेष्टि यज्ञ करा करके चारू लेकर के, चारू में खीर लेकर के यज्ञनाथ भगवान प्रसन्न हुए। तो वो लेकर के आ रहे थे तो बंटवारा हो रहा था। पहले उस चारू जो पात्र था उसके दो हिस्से किए गए, एक सबसे बड़ी रानी लड़ती को दिया और दूसरा हिस्सा है ना उसमें से फिर दो हिस्से किए। बोले 3 रानी थी ना तो एक तो इनको दे दिया और इन दोनों को मैं और दे दूंगी। एक हिस्सा लेकर के चील आई और उस हिस्से को लेकर के चली गई। चील तो आप जानते हैं है ना, हाँ जैसे मान लीजिए चील, हाँ जो बाज के परिवार से होती है, चली गई तो वो उड़ते उड़ते पवन देव वहां पर सब देवों की सलाह से पवन देव को इशारा किया, प्रभु इससे जो बच्चा पैदा हो इतना बलशाली होगा कि 3 लोकों में उसका डंका बजेगा, क्योंकि राम पैदा होंगे, लक्ष्मण पैदा होंगे, इन्हें कोई परास्त कर नहीं पाता। ये किसी तरह से इसे खा लिया तो पक्षी पैदा जो होगा तो इतना बलशाली होगा कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तो पवन देव ने अपने 49 पवनों को आदेश दिया। पवन कितने होते हैं? 49। चले ये मर 49। सुंदरकांड में आपने पढ़ा होगा, हवा 49 प्रकार की होती है, 49 ईयर्स है ना। आप लोग हम लोग अधिकतर जो सुंदरकांड नहीं पढ़ते तो 2-3 तरह की हवा जानते हैं, गर्म हवा, ठंडी हवा है ना, और एक और होता है भूतल की हवा है ना, हाँ एसी की हवा, गर्म हवा, ये तो जानते 4-5। एक होती है कितनी 49। तो उनको आदेश देता रहे पवनो अपनी जगह से इस तरह से चलो कि इसका जो कड़ है लेके गई है ये पात्र गिर जाए। वो चील एक पर्वत में जाके बैठी, पवन देव ने इस तरह से झटका लगाया तो वो पात्र जो था ऊपर से प्रसाद नीचे गिर गया। नीचे कौन था? अंजना अपने अंजलि को खोल के तपस्या कर रही थी। अंजना ने हाथ को खोला और वो जो चारू का पात्र था उसमें से प्रसाद खा लिया। चैत्र सुदी यानी चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के दिन हनुमान जी प्रकट हुए। बोलिए अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी जब पैदा हुए तो हनुमान जी बोले मैया भूख लग रही है। मैया बोली लाला अभी रुक ले, मैं बढ़िया बढ़िया भोजन लाए जब तक तू बगीचे में से फल खाए ले। देख कितने सुंदर सुंदर लाल 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 फल लटक रहे हैं। हनुमान जी ने जो पास वाले तरह जैसे हाथ कर दिया तो दूर को फल दिख रहा, तो एक लाल फल लटक रहा, देखो जैसे वो लटक रहा हुआ है, आपको दिख रहा लाल, ऐसा ही लाल था बिल्कुल। बोले कि ये फल बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने छलांग लगाई और एक ही झटके में कई योजन पहुंच गए। कहां? सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान को राहु परेशान कर रहा था, क्योंकि राहु केतु ये 2 भाई हैं, एक ही उससे 2 हिस्से किए गए। तो इन्होंने ये जिद करके ये अमर हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जल जो अमृत वाला जल था, जो अमृत पिलाया गया था विश्व मोहिनी ने, तो एक देवता का भेष बनाकर, ध्यान से सुनिएगा, एक देवता का भेष बदल करके देवताओं की लान में राक्षस बैठ गया। सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया भैया, हाँ कि ये तो, उन्होंने इशारा कर दिया भैया ये देवता नहीं है, ये तो राक्षस है। और जैसे ही राक्षस का नाम सुना, जब तक विश्व मोहिनी जो थी उनको अमृत दे गई थी, तो उन्होंने घूंट जैसे अमृत किया तो पी लिया था, और पी लिया तो गले में यहां तक ही आया था, जब तक विश्व मोहिनी ने अपना चक्र सुदर्शन से विष्णु रूप धारण किया और उसकी गर्दन तो ऊपर का हिस्सा बन गया राहु और जब नीचे का बन गया केतु। एक हिस्सा राहु और एक केतु। अब जब अमर हो गया, इसे मारने वाला तो कोई है नहीं है, क्योंकि क्या पी लिया? अमृत। जब अमृत पी लिया, मारने वाला कोई नहीं, तो अब ये कहने लगा हा 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 हम भी देवता हैं, हम भी देवता हैं। तो देवताओं को अत्याचार करने लगा। तो देवताओं ने मीटिंग करी, भाई क्या किया जाए? बोले इसी से पूछो ये क्या चाहता है। तो बोले भैया सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र ये सब ग्रह हैं, तो
मैं भी गृह में सम्मिलित करो। तब से ये पहले है ना 7 थी, अब 9 ग्रह हो गई, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, है ना, और फिर शनि, यहां तक है कि फिर राहु और केतु और बढ़ गए। फिर मंत्र बनता है पूरा, ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्राप्रांतकारी भानु शशि भूमसुतस्य बुद्धे गुरुश शुक्र सन राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवतु। व्यास जी के साथी जो है आचार्य जी मंत्र बोलते। तो राहु मार लगा रहा था, किसमें परेशान कर रहा था सूर्य को, और हनुमान जी ने राहु में मार लगाई। ये तो मेरा फल है, तू परेशान कर रहा है। बोले ये तो मेरा है। पिट करके राहु पहुंचा इंद्र भगवान के पास। अरे हमको पहले तो देवता बना दिया, और देखो एक बंदर आया उसने हमें मार लगाई और हमको भगा दिया। अरे हमारा पद कहाँ गया? आपने तो नवग्रह में रखा था हमको, अब हम क्या करें? आपने ही काम सौंपा था कि आप राहु को खाना, उसको सूर्य को खाना, आप चंद्रमा को खाना, और हमारा फल ये खा रहा है। इंद्र को क्रोध आया, उसने सेना सजाई, उस बानर से युद्ध हुआ। किससे? वानर कौन था? मारुति, हनुमान जी। ये पहले ना मारुति था, है? तो मार लगाई। अब वो इंद्र आ गया, दोनों में झगड़ा हुआ। अब हनुमान जी को परास्त करने वाला तो है नहीं है, तो उन्होंने गुस्सा में इंद्र ने वज्र को निकाला और प्रहार कर दिया। तो यहां पर उनका मिला, तो नाम इनका था मारुति। हनु कहते हैं थोड़ी को, अपमान हो गया, हनु टेढ़ा पड़ गया, इसलिए इनका नाम पड़ गया हनुमान, यानी हनु का मान खत्म, तब से नाम पड़ गया इनका हनुमान। पहले मारुति था। और हनुमान जी मूर्छित अवस्था में पिताश्री 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 चिल्लाते हुए नीचे गिरे। तो पिताश्री उनके कौन है? हनुमान जी के पिता कौन है बताओ? केसरी। और 3 पिता है हनुमान जी के। चलो, एक तो है केसरी, और एक रुद्र अवतार है भगवान भोलेनाथ, शंकर सुमन केसरी नंदन। ये वाली शंकर स्वयं, शंकर है ये स्वयं, है ना। उसमें हनुमान चालीसा पढ़ा, शंकर सुमन केसरी नंदन, सुवन, लेकिन ये शंकर स्वयं, ये भी कहा है शंकर स्वयं है ये। तो ये एक तो इनके जब रुद्र अवतार तो भोले बाबा भी इनके पिता समान है, और केसरी तो है ही है। ये पवन देव ने इनके पालन पोषण किया, इसलिए के पिता को पवन पुत्र कहते। नहीं कहते? आप लोग कहते बताओ? जब आप कहते हो, हमें कहने में क्या बात है? हम भी कहते हैं पवन। तो कितने पापा है इनके? 3। अब उन्होंने गोद में उठा लिया और उन्होंने 49 है ना पवनों को फिर आदेश दिया, हे 49 पवनों, अपनी जगह से कोई बहेगा नहीं, रुक जाओ। अब सारी हवा रुक गई। जब हवा नहीं रहेगी ब्रह्मांड में तो क्या होगा? हम सब लोग मर जाएंगे। अब हवा नहीं चल रही है, और जब हवा नहीं चलेगी तो आपके एरोप्लेन वहीं रुक जाएगा, चिड़िया रुक गई, पशु पक्षी हिल नहीं रहे, अब पूरी पृथ्वी रुक गई, स्टॉप हो गई पूरी पृथ्वी। अब सारे देवता घबरा गए। भाई पवन देव से विनती करो, पवन देव का काम है व्यवस्था करना। अच्छा, जिसको जो पवन है ना व्यवस्था होती है वो उसे वही करता है, इसका कार्य कोई और नहीं कर सकता। जैसे इंद्र का काम क्या है? इंद्र कौन है? ये कृषि मंत्री है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं कृषि मंत्री, तो ये कृषि मंत्री है, यानी सिंचाई का काम इंद्र करेंगे, पवन नहीं करेंगे। और ये जो है ये पवन देव एयर मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ एयर, है ना। हवा का काम जहां की जरूरत पड़ेगी, गैस का है, ऑक्सीजन का सिलेंडर या कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी सिलेंडर की व्यवस्था करेंगे तो ये पवन देव करेंगे। अलग अलग होते हैं ना डिपार्टमेंट। तो पवन देव ने अपने 49 पवनों को आदेश दिया, रुक जाओ, कोई बहेगा नहीं अपनी जगह से। रुक गए, सृष्टि बिल्कुल रुक गई, सबरे देवता हाथ जोड़ के विनती करने लगे। पवन देव बोले, तुम्हें पता नहीं था ये मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र पर तुमने आघात कर दिया इंद्र। सबरे देवता बोले, अब ऐसा मैं अपने 49 पवनों को जब आदेश दूंगा जब आप जो है इन मेरे पुत्र को आशीर्वाद दोगे। तो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश अरुण वरुण गरुड़ अग्नि देव इत्यादि सबरे लाइन में लग गए। अब ब्रह्मा जी बोले, भैया हम तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कह लगे, ब्रह्म फांस सबको फांस लेता है पर हनुमान जी को नहीं फांसेगा।
लंका में जब इंद्रजीत ने ब्रह्मपाश छोड़ा था ना, तो ये बंद नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी बोले भाई ये ब्रह्मा जी का है तो मैं बंद जाऊं, तो बंद गए थे। विष्णु भगवान बोले ये चक्र ऐसा है सबको काट के आता है, खाली नहीं आता, लेकिन हनुमान जी के सामने जब जाएगा तो लौट के आएगा। भगवान भोलेनाथ कहने भैया हमारा भी आशीर्वाद है, हम नाथों के भी नाथ हैं, चाहे वो भगवती नाथ हो, चाहे स्वर्गनाथ हो, चाहे कितने भी नाथों के भी हम नाथ हैं, ये सब अनाथ है, लेकिन हम इनके अनाथ हैं, नाथ हैं। तो हमारी क्या व्यवस्था है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब, अच्छा भूतों के भूतनाथ कौन है? भोले बाबा ही तो है। तो जब भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया तो भूत भी नहीं सताते। ऐसी अग्नि ने कह दिया अग्नि में भी जा सकते हैं, जल ने कह दिया जल में जा सकते हैं, धरती मैया बोले कोई रूप बना सकते हैं, यानी सारे देवताओं की वीआईपी कोटे की विशेष पावर इन हनुमान जी के पास मिल गई। अब हनुमान जी बताओ कितने बड़े देवता हो गए, देवताओं से भी ज्यादा शक्ति हो गई हनुमान जी में। तो हनुमान जी ने उस शक्तियों को चेक किया, जरा मैं देखूं तो सही मेरे पास सबरी शक्ति आ गई, और बालक को कोई गलत चीज दे दी जाए या बंदूक दे दी जाए या चाकू दे दिया तो गलत प्रयोग कर लेता है, और गलत प्रयोग कर लिया उसने। उन्होंने कुछ सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और बहुत तेज फूंक मार दी, तो सप्तऋषि उड़ गए, कमंडल छूट गए, झोंपड़ियां उखड़ गई, सारे ऋषियों ने क्रोध में इनको श्राप दे दिया, ए मूर्ख बालक, तुझे अपनी शक्तियों पर इतना अहंकार, तू अपनी शक्ति भूल जा। किसने श्राप दे दिया? पूछिए इनसे, गाजियाबाद वाले जीतते भोले ने दिया था एक भैया ये तो उन्हीं की सहेली, भाई हम एक बार पूछ रहे बताओ कथा कहाँ चल रही है, बोली पंखा के नीचे चल रही है, तो जे वैसे ही कह रही है। श्राप दे दिया सप्तऋषियों ने, सुनते रहो, सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया। अब जो है वो बालक नॉर्मल हो गया, जो अखंड शक्ति थी वो नॉर्मल हो गए हनुमान जी, सारे देवता आ गए और कहने लगे प्रभु माफ करो। क्यों माफ करें, इसने हमारा देखिए क्या स्तुति कर दी है। बोले नहीं प्रभु, ये शक्ति आपको विघ्न करने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए नहीं है, तो फिर किसने दी है? हमने ये शक्ति देवताओं ने इसलिए दी है कि न राम जी करेंगे न श्याम जी करेंगे, इन दोनों के काम हनुमान जी करेंगे, इसे हनुमान जी करेंगे। तो बोले फिर बोले कि जो वृद्ध पुरुष हनुमान जी को अपनी शक्ति याद कराएगा और जब जरूरत होगी तो इन्हें अपनी शक्तियों का बोध होगा और इन्हें अपनी शक्ति याद आ जाएगी। तो ये आपने देखा होगा सुंदरकांड जब शुरू होता है तो हम लोग सुनाते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, है ना, ऐसे वहां के जामवंत के वचन सुहाए, तो जामवंत जी इनको वचन सुनाते हैं। आइए हनुमान जी का है एक बहुत अच्छा है, आज हनुमान जी आए हैं प्रकट, तो एक हनुमान चालीसा कर लीजिएगा, हनुमान जी का भजन है, हनुमान जी का चालीसा, क्योंकि बिना हनुमान जी कुछ नहीं। एक बार जय कराइए, बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले बालाजी महाराज की जय। बालाजी के नाम से दूर होए सब भय, एक बार मिलकर कहो श्री बालाजी महाराज की जय हो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी
सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार और पूर्ण निरंतर नाम तुम्हारा पूर्ण निरंतर नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा सिया राम होए शरण में लीजे राम भक्त होए शरण में लीजे कर भव से तू पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता 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 राम भक्त मोहे शरण में लीजो राम भगत मोहे शरण में लीजे भव सागर से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन तुझे लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार बोलिए अनंत मनमंत हनुमंत लाल की। कहने का अर्थ ये है कि जो भाव से याद करता है भगवान को किसी पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन दुख में ज्यादा याद करते हैं। हम तो कह रहे हैं सुख में भी याद करो तो दुख शायद ना आवे। भगवान कभी भी पैसे पर वरीयता नहीं देते हैं। अगर ऐसा करते तो जितने भी भक्त हुए फिर इनके पास क्यों आते। जैसे तुमने देखा होगा नरसी का है ना चर्च सुना होगा, मीराबाई का चर्च सुना होगा, है कर्माबाई का चर्च सुना होगा। चलो आज एक चर्च सुनाते हैं आपको नरसी का। नरसी और इनका एक भाई भी था। माँ बाप
का देहांत हो गया। ये ज्यादातर शुरू से ही भजन कीर्तन सत्संग में रहते थे। जैसे आपने सुने होंगे कुछ लोग प्रेमानंद जी के सेवक हो गए, घर बार को छोड़ के वहां महात्मा बने गए। जब लगन उससे लग जाए ना तो दुनिया फीकी लगती है, पर लगन लगनी चाहिए। और जब तक लगन नहीं लगेगी तो हमको क्या दिखेगा, शीशे के सामने खड़े हुए, अरे ये यहाँ निशान आ गया है। उस निशानों को छुड़ाने के लिए 15 तरह की क्रीम 15-15 दिन तक हम सेवा करते हैं। अगर यही निशान एक बार जीवन में गलत तरीके से लग जाए, इसको क्या करोगे छुड़ाने में? लेकिन नहीं, उस निशान की चिंता है, उस जीवन में गड़बड़ वाले निशान कर रहे हैं, इसकी किसी को चिंता नहीं। तो नरसी का साधु संत की संगति में न पड़े, इसलिए माता पिता को चिंता होती है बच्चों की शादी हो जाए तो जल्दी शादी कर दे, माता पिता चले गए बेचारे। अब भाभी भैया सोचने लगे कि चलो अब इनकी शादी हो गई, व्यवस्था करेंगे। तो कहते हैं कि जब परिवार में 2 भाई हों तो अधिकतर ऐसा होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों के अलग अलग रहना पड़ता है। तो वो विचार करने लगे ना, अलग करके करेंगे, ये करते तो है नहीं कुछ। अब बिटिया भी हो गई इनके, किसी तरह से ले रहे कि बिटिया की शादी भी कर दी, लेकिन इनका ध्यान साधु संगतों की संगति में, कमाने में नहीं। एक दिन भाभी ने विचार किया, सुनो जी, भाई भाई कभी दुश्मन नहीं होते हैं, ये ध्यान रखो, लेकिन कभी कभी आ जाती है ऐसी स्थिति। तो भाभी कहने लगी, सुनो जी, ये कुछ करते तो है नहीं है, इनकी जो प्रॉपर्टी है घर से निकाल दो, तो कुछ हमारे काम में आए, क्योंकि हमने इतना किया है इनके लिए, ये हमारे लिए क्या कर रहा है। ये तो बस ये कि इनको जो कुछ है ना प्रॉपर्टी इनको दे दी, तो इनको बेच बाच के भंडारे वगैरह में लगा देंगे, धर्मशाला में लगा देंगे, ये कुछ करेंगे तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, घर से निकाल दिया। बोले कुछ करेंगे तो लाते नहीं हो, और यहाँ चले जाते हो खाने के लिए, जब शाम हो जाती है तो आ जाते हो। अब भक्त को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसका अपमान नहीं होना चाहिए। भक्त को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसका अपमान नहीं होना चाहिए। बेचारे निकल गए भूखे प्यासे। श्री कृष्ण भगवान के भक्त नहीं थे ये नरसी, किसके भक्त थे, लटा लटा करके भगवान भोलेनाथ के। भूखे पड़े थे, एक मंदिर में शिवलिंग को पकड़ करके पड़े रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, है ना, और भोले बाबा से विनती कराए, हे प्रभु कुछ करो। तो माता बहना है भोले बाबा के मंदिर में अधिकतर सोमवार को है ना जाती है, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने हमारे बहुत अच्छे है ना, हाँ हितैषी हैं और हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं वो, उन्होंने सारी माता बहनाओं को भोले बाबा का भक्त बना दिया है। जितने भी पुराने मंदिर थे वो भी खुल गए, जिन जिनके घर में शिवलिंग रखे हुए तो वो भी साफ होकर उन पर भी जल चढ़ाया जा रहा है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया ज्यादा मत करो, तो 1 लोटा जल हर समस्या को हल। तो माता बहनाओं ने देखा कि देखो तो सही, देखो तो है ना कितने बेचारे पड़े हैं भूखे प्यासे, क्या दिन हो गए। तो किसी ने रोटी लाना चालू कर दिया, किसी ने कुछ खिलाना चालू कर दिया। बोले कि भाई कोई नहीं है, बोले ये कहने लगे अरे आजकल की तो ऐसी होते हैं, बोले कि सब प्रॉपर्टी के चक्कर का खेल है, निकाल दिए घर से बेचारे। लेकिन वो खाना पीना कम खाए, लेकिन भगवान से बस एक ही बात कह रहे, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, लगन तो मुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना
आ जाएगा। जब आपकी इच्छा है भगवान से लगने की तो भागवत में भी अगर कोई रोके कि नहीं वहां मत जाओ, बोले मैं तो जाऊंगी, तुम देख लियो अपने हिसाब से। बच्चे भी कह रहे हैं नहीं नहीं बच्चे मैं तो जाऊंगी, और बच्चों को साथ को लेकर आती है और लाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बच्चे ऊधम मचाते हैं, बच्चों को नहीं लाना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं बच्चों को जरूर लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है, आपका परिवार है। जब ये बच्चे सुधरेंगे ना तभी तो ये परिवार आपका सुधरेगा। अरे थोड़ा ऊधम मचाते तो क्या हुआ, हम लोगों के माइक की आवाज इतनी तेज होती है कि इनका ऊधम भी मालूम नहीं पड़ेगा। अरे कुछ भाव से कुभाव से इनके कान में कुछ तो आवाज आई, कम से कम जयकारा तो बोलेंगे। और एक बार भी अगर इन्होंने जयकारा बोले ना भाव से, तो समझ लो कल्याण ही कल्याण है, एक बार बोलने पर। लेकिन बोलना चाहिए कैसे? एक आदमी राम नहीं बोलता था, पड़ोसी बोले राम कहो क्यों कहे, बोले बोलो क्यों कहे, हमें राम क्या देता है। एक महात्मा जी आए, बोले भैया राम कहलवा लो। महात्मा जी बोले कहता नहीं है कि नहीं कहता, बोले एक बार कहलवा दे तो महात्मा जी उनसे हाथ जोड़े, बोले भैया एक बार तो राम कह दे। बोले मैं क्यों कहूं, मुझे क्या देता राम खाने को। बोले भैया कुछ दे या ना दे, लेकिन हमारे कहने से एक बार कह दे। बोले कह तो दूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा। बोले भगवान तुझे देंगे, जो तब तू जाएगा ना तो भगवान पूछेगा तुझे क्या चाहिए, तो केवल ये कह देना भगवान से मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार राम कहने से जो मिलता वो दे देना। उन्होंने सबके सामने मीटिंग इकट्ठी करी और एक बार बड़े भाव से कह दिया जय श्री राम, जय श्री राम। मर करके ऊपर पहुंचे, यमराज जी बोले तुमने एक बार राम कहिए, जीवन भर तुमने कुछ कहा ही नहीं, तो अब तुम्हें क्या चाहिए। बोले जो मिलता वो दे दो। अब यमराज जी घबरा गए, बोले इसमें हमारे रजिस्टर में तो ये लिख रहा है कि 1 लाख बार इतनी 1 लाख माला करो तो ये पुण्य मिलता है, 1 करोड़ माला करो तो ये पुण्य मिलता है, 20,000 करो तो ये पुण्य। एक बार राम का तो कहीं लेख ही नहीं है इसमें। अब बेचारे पूरे यमपुरी में घुमाते रहे, पूछते रहे, किसी ने बताया नहीं। फिर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, प्रभु आप तो राम में लगे रहते हैं हर वक्त, दिन भर आपके गुरु हैं, क्योंकि रामेश्वर राम ही ईश्वर है आपके, इसलिए रामेश्वर नाम रखा है। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं राम ही मेरे ईश्वर है, और इधर राम कहते हैं नहीं नहीं राम नहीं ईश्वर भोले हैं, एक दूसरे गुरु मानते हैं। बोले प्रभु आप ही बताओ कि एक बार राम का नाम लिया क्या दे दूं, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे भैया जे तो बात हमें बताना है, हम राम का नाम रख दे सके। पूरे शिवलोक घुमायो, पूरा यमलोक घुमायो। अब भैया वहां पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि की रचना तो मैंने करी, पर एक बार राम ने हमें कहा हुए है ना, एक बार का हिसाब किताब लिख रहा ना। बोले कितना लिख रहा था रजिस्टर में, बोले 10 लाख माला करे तो इतना पुण्य, 20 करोड़ करे तो इतना पुण्य। एक बार कहूँ ना, बोले कछु ना है। बोले क्या कोई मत बता, हम तो उनसे ही पूछे जिनका नाम। तो नारायण के पास पहुंचे, नारायण भगवान की जय हो। बोले क्या बात है। बोले प्रभु बड़े परेशान है, पूरे यमपुरी से पूछिए, शिवलोक वायु से पूछिए, ब्रह्मलोक वायु से पूछिए, एक बार राम का नाम लो कहा रहने जाए। तो भगवान मुस्कुराए और बोले अरे यमराज जी मात्र एक बार नाम लिया, इसने एक बार राम का नाम, उस एक बार राम का नाम लेने से पूरा इसने ब्रह्मलोक देख लिया, पूरा विष्णु लोक देख लिया, पूरा शिवलोक देख लिया, पूरा यमलोक देख लिया, और तुम्हें क्या चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो एक बार स्वर्ग से हाथ निकाल कर कह दो जय श्री राम। भगवान से बोले प्रभु लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा सो देखा जाए, मैं तो नहीं जा रहा। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए, बोले भैया मैं तो 12-12 वर्ष तक समाधि में लग जाता हूँ, वो बात अलग है कि सोमवार के दिन या श्रावण मास में तक भ्रमण करता हूँ या संध्या के समय पे आता हूँ। भगवान भोलेनाथ संध्या के समय पे अपने गणों को लेकर घूमते हैं, ये भी ध्यान रखो। इसलिए संध्या के समय पे कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक बताया कि स्त्री पुरुष का संग दिन में भी नहीं होना चाहिए, है ना। आज उन्होंने देखा तो उन्होंने एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति दे दी। बोले तुम इनकी तपस्या करो। भक्त किसके थे? भोले जी के। बोले ने कि मुझे नहीं, तुम इनके ही शरण में जाओ। तो आज श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गए। अब तो भगवान कृष्ण का ध्यान करें नरसी जी, और जो कोई काम हो बस भगवान पे छोड़ दें। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सत्संगों में जाना, भगवान का कीर्तन करना, है ना, भगवान से विनती करना, कीर्तन करना, इसलिए भैया सब कुछ सही चल रहा था।
उधर से इनकी जो पुत्री थी ब्याह हो गया था ना, उसके है ना शादी थी यानी बिटिया की। अब भात बनने में तो जाना पड़ेगा ना। तो भैया वहां से चिट्ठी आई। सास होने की थोड़ी खतरनाक थी। ससुर जी सास कभी आने नहीं देते थे, सख्त रखते थे। पहले माता बहनाओं को बड़ा सख्ती से रखते थे, है ना, बहुओं को। घूंघट ऊपर आए हो तो क्यों आए हो, बात कर रही है तो तू कितने बात कर रही है और तू वहां क्या करेगी, बड़ी सख्ती। क्या पहले कहते थे सास, जिसे कहते हैं सास क्या होती है। सास ने आवाज लगाई और बहू की रुक जाए सांस, वह कहता है सास। और अब तो कल अब का है बहू लगावे आवाज और सास की रुक जाए, अब तो उल्टो है। इसलिए भैया उन्होंने कही कि तू क्या करेगी, हम दे तो रहे। चिट्ठी नाई को बुलाया, चिट्ठी लिखवाई, बोले भात भरने के लिए आमे। और इतनी चीज लिखवाई दी, इतनी चीज लिखवाई दी, बस पूछो मत। सोने की सिरोटिया बटना लामे, और है ना 100 गाड़ी सोना चांदी लामे, 200 गाड़ी कपड़ा लामे, और ये मेरे सबरी व्यवस्था करे। और इतना मान यहाँ भरवाऊंगी, इतना यहाँ भरवाऊंगी, इतना यहाँ लाऊंगी, बर्तन इतने लावे, कितनी गाड़ी हो रहे भैया। चिट्ठी लिखते लिखती और नीचे लिख दी, इतनी होवे तो आवे और ना होवे तो थुकावे को। अरे भैया आज वो चिट्ठी नहीं लेकर के और किनके पास पहुंच गए, नरसी के पास। अब नरसी अपने संतों की टोली में थे और झोंपड़ी में रहते थे। तो किसी से पूछा, भैया नरसी सेठ रहते हैं क्या? सेठ, क्योंकि उनका नाम क्या था पहले, नरसी सेठ। तो नरसी सेठ का नाम सुनकर के नाई ठाकुर बोले कि नरसी है, सेठ है, तो राजमहल होगा, नौकर चाकर होंगे और हमारी व्यवस्था बड़ी अच्छी होगी। तो सब लोगों ने कहा, भैया नरसी सेठ है, कहां जाना है? बोले नरसी सेठ के यहाँ। कुछ लोग बोले भैया नरसी सेठ तो होते पहले, पर अब ना है, वो नरसी भगत है। बोले कहां मिलेगा? वो सीधे चले जाओ, और वो झोंपड़ी सी है ना, वो एक कमरा सा पड़ोगा है, वो न है ना, वहीं मिलेंगे। तो आज नरसी सेठ को वो चिट्ठी दे रही। नरसी सेठ ने चिट्ठी को, क्या बात है, नरसी सेठ ने पूछा, भाई किसकी चिट्ठी है ये? बोले ये तुम्हारे भात भरने के लिए है, रामा की शादी है, रामा के लिए। नरसी ने चिट्ठी खोली नहीं। बोले मैं क्या करूंगा जा चिट्ठी को, और चुपचाप लेके कन्हैया को दे दे। बोले तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाना तेरे। तो वो चिट्ठी वहां कन्हैया के मंदिर के सामने रखने गए। अब वो सोचे लगे कि भैया जी वहां इतने बड़े रईस को वो आए हुए नाई, तो इसके खाने पीने की व्यवस्था तो अच्छी होनी चाहिए। तो खाने पीने की व्यवस्था जब अच्छी होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, बथुआ तोड़ने के लिए खेत में चले गए और पड़ोसी से ने मक्का की आटा लेवे चले गए। इतने देर में, और जब जाते ना तो क्या कह रहे थे, तेरे हवाले मेरी गाड़ी प्रभु, मैं कहां से भर के ले जाऊंगा भात, लेकिन मैं कछु ना, तू ही चलियो आगे, तेरे हवाले, तेरी हवाले है ना, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। क्या बोलते हैं, थोड़ी एक लानी बोलेंगे, ज्यादा समय नहीं है इसलिए। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, ओ जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरा जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा। अच्छा ऐसा भाव हम लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम हो तो अपने ऊपर ले लेते हैं जिम्मेदारी। बिटिया की शादी, अच्छा चिट्ठी आई, हाँ मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं क्या है, अहंकार। और जब मैं था तब हरे नहीं, और जैसी हरे आए तो मैं गया। तो जब तक हमारे अंदर मैं क्या अहंकार रहेगा, तब तक भगवान आपकी मदद नहीं करता, ये ध्यान रखिए। इसलिए उन्होंने मैं नहीं कराया कि मैं करूंगा, उन्होंने तो कह दिया तू जाना तेरा काम जाने।
वृंदावन में एक महात्मा जी भोजन कर रहे थे हमारे आश्रम में, है ना। अब हमारा क्या आश्रम है, हम तो फिर भी वही मैं वाली बात है, हमारे गुरु जी का आश्रम है भजन कुटी आश्रम, अटला चुंगी पर है। कभी भी आप जाएंगे तो वहां पूछ सकते हैं कि ब्यास जी से मिला तो हम वहां मिलेंगे, अगर कहीं भागवत कर रहे हो तो लेट मिलेंगे। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक कोई भी आओ, भंडारा होता है निःशुल्क। एकादशी वाले दिन सुबह व्रत का रहेगा, फलाहार रहेगा, दूसरे दिन भोजन होगा। भोजन तो डेली चलता है और सुबह 8 बजे चाय बटती है। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, भजन कुटी आश्रम। कभी कभी हम भी यहाँ से भागवत करते हैं, अगर कोई माता बहना कुछ दे देती है हमको कि ये अपने आश्रम देते, तो वहाँ हमारे गुरु जी के 3 आश्रम हैं। एक में तो करीब करीब 450 के करीब गाय है, गाँव की सेवा होती है। कभी भी आना, दिखाएंगे आपको। एक आश्रम ऐसा है जिसमें वृद्ध माताएं घर से परेशान हैं, वो करीब करीब 65-70 है, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि आश्रम की व्यवस्था हमारे गुरुजी जो करते हैं इस तरह से करते हैं, आप लोगों के सहारे से। न वो भागवत करते, न कहीं मांगने जाते, लेकिन प्रभु की कृपा है कि सबका काम चल रहा है। वृद्ध माता है, कुछ कोरोना में जो कन्याएं है ना, जिनके माँ बाप खत्म हो गए थे, अनाथ है, तो कोई जो छोड़े आया है या किसी रास्ता में कोई बच्ची मिल गई जिसका कोई नहीं, तो वो भी वहां पर लगभग 35-40 लड़कियां हैं, छोटी छोटी बेटियां। कभी भी आना, आपको दिखाएंगे। ग्रुप वहां पे आते हो, सबरे मिलते हैं, बीच बीच में तो आपको स्पेशल दिखाया जाएगा। तो उन लड़कियों को अच्छे अच्छे स्कूलों में भर्ती करा दिया गया है, वहीं से गाड़ी लेने के लिए आती है और वहां भी मंत्र वगैरह भी सीखती है। तो कभी अगर आपकी ऐसी इच्छा हो कि वृंदावन जा रहे हैं तो भजन कुटी आश्रम में जरूर जाइएगा, हमारा नंबर ले लेना, संपर्क कर लेना। ऐसी इच्छा है कि नहीं हम गाय की सेवा के लिए कर सकते हैं, तो आप लिखवा करके और गाय की सेवा भी कर सकते हैं। वृद्ध माताओं के लिए जो आपकी इच्छा है कि धोती साड़ी या जो देना चाहते हैं, वैसे तो वो रंगीन तो पहनती नहीं है, वहां तो वैसी पहनती है प्लेन, वो भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ऐसी सुविधा जो दूसरों के लिए जीता है वो भी परोपकार में आता है। तो इसने छोड़ दिया, जैसे हमारे गुरु जी ने छोड़ दिया, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने, तेरा काम जाने, लेकिन रोज प्रसादी बढ़ती है। नरसी तो इधर क्या लेने गए, चना का साग बथुआ की व्यवस्था, रोटी बोटी की व्यवस्था कर, इधर कन्हैया बोले भाई वाह, सेठ के यहाँ से और नाई आए तो इसको तो अच्छी तरह से, तो भैया सोने के बर्तनों में और 56 प्रकार का भोग लेकर कन्हैया और पहुंच गए। अरे अतः का चौधरी साहब, बोले कौन है भैया? अरे वो मैं उनको, सेठ जी है ना, उनको मैं बस कार करता हूँ, रसोई आऊँ, ये आप भोजन कर लो। भोजन कर लिया और उन्होंने नाई ठाकुर ने बर्तन साफ करके और उनको दिए, महाराज जी ये बर्तन ले जाओ, कंचन के बर्तन, सोने के बर्तन। और कन्हैया हाथ जोड़े बोले नहीं साहब, हमारे यहाँ जो नियम है, जो नाई ठाकुर आने और जो भोजन करते वो बर्तन अपने साथ ही ले जाए, है ना, और कुछ मोहर और दे दें, ये ले जाओ गोदाम में। वो सेठ जी कहेंगे वो व्यस्त होंगे, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो तुम ये ले लियो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे नरसी सेठ, ऐसो सेठ, आज तक उन्हें सोने के बर्तन ना दे, चले गए। अब नरसी अपने बात वो लेके तैयार करके वाको काय को चना का साग है करेंगे तैयार, रोटी बोटी धरे के लेकर रूमाल से में बांध के कपड़ा के लेके, अरे भैया वो मत देर है गई, मैं देर है गई तो ले प्रसादी ले लो। ठाकुर बोले कि मेरे बस की ना है साहब, मेरे बस की ना है, मेरे बस की ना, अभी तो तुम खवाए के भेजे, और मैं दोनों कहाँ खाए हुए बारह, बोले कह प्रसादी ऐसा, बोले प्रसादी हो मैं रख लूंगा बाद में खाने, पर मेरे इतनी लंबी डकार मार, और भैया मेरे बस की ना है, अभी तो खिला के गए हो। बोले कौन खिलाएगा? बोले आपने ही तो भेजे थे। कन्हैया के बारे में सोच के नरसी ने कुछ ना कहा। वारे कन्हैया, वारे कन्हैया, तू जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तो हड्डी पसली तोड़ देता है। और नरसी को तो बहुत विश्वास हो गया, अब तो जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कन्हैया तू भी चलना, तेरी बहन है, क्योंकि नरसी के एक पुत्र भी था, लेकिन वो खत्म हो गया था किसी कारणवश से। रामा को सूचना नहीं दी, यहां से गई थी सूचना चिट्ठी, लेकिन उसके ससुर ने सास ने बताने कि तेरा भाई खत्म हो गया, क्योंकि भाई खत्म हो जाएगा तो इसको जाना पड़ेगा, ये जिद करेगी, इसलिए उसको ये भी नहीं पता।